कैसे था मैन इज़ बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इन चेंज। ठीक है, एक तो ये कि आउटलाइन आपने जो है ना वो अलहदा से ऊपर लिखनी है हेडिंग बना के। आउटलाइन की हेडिंग वन की नहीं होगी। ओरिजिन ऑफ स्टेटमेंट्स नहीं होता, स्टेटमेंट होता है पहली बात ये। और ओरिजिन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट टॉपिक को हिट करें कि चेंज कौन सी हैं, आप वो चेंज के बारे में बताएं, इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शंस के बारे में बताया, रिलीजियस ऑब्लिगेशंस के बारे में बताया, रूल ऑफ लॉ के बारे में बताया। ठीक है, कोशिश करें अपनी हेडिंग्स को सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हेडिंग बनाएं। ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस के भी स्पेलिंग गलत है, आपके स्पेलिंग इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। आप इस टॉपिक से समझ आ गया कि आप अच्छा लिख सकते हैं, आप जो है ना वो आप टॉपिक को समझ के, लेकिन आप उसको बिल्कुल भी कन्वे नहीं कर पाए। ठीक है, इस चीज़ के ऊपर काम करें। आपने ये बिल्कुल मीनिंगलेस सी चीज़ें लिखी हुई थी, 2 साइड्स, और ये पता नहीं आपने क्या इतना कंफ्यूजिंग सा लिखा हुआ था। तो इस चीज़ों को आसान रखें, उसके डिफरेंट डोमेन्स को टच करें कि किस तरह से जो है वो रिस्ट्रिक्शंस हैं, फैमिली की रिस्ट्रिक्शंस कैसे हैं, कंट्री टू कंट्री मूव करना हो तो किस तरह से रिस्ट्रिक्शंस है, वीज़ा लेना पड़ता है। ठीक है, और इस तरह से स्कूल जाता है तो वहाँ पर मतलब देयर आर सो मैनी थिंग्स विच कैन बी अनकवर्ड। और बड़े मीनिंगलेस सी, जहाँ आपका दिल चाहता है वहाँ आपने 3 बातें लिखी हुई है, जहाँ दिल चाहता है 4 बातें लिखी हुई है। दिस इज़ नॉट हाउ इट इज़ रिटन। आपको पैराग्राफ फॉर्म्स के अंदर लिखना सीखें। राइटिंग आपकी बहुत पुअर है, कोई मार्जिन लाइन नहीं है, इसका मतलब है आपको बिल्कुल बेसिक आइडिया ही नहीं है कि चीज़ों को लिखते कैसे हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर काम करें, कुछ रीडिंग करें, डाटा कलेक्ट करें, और चीज़ों को जो है ना वो ज़रा क्लियरली लिखने की कोशिश करें और अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करें। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। इंग्लिश आपकी ठीक है, लेकिन मतलब कि एक बिल्कुल जो बेसिक बुनियादी वाली इंग्लिश ठीक है आपकी, लेकिन इसको अब आपने जो है ना वो इम्प्रूव करना है। ठीक है, अपनी राइटिंग को, चीज़ों को इम्प्रूव करना है, और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है अभी।